देश में सुरक्षा मुक्त की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज कैप्सी का द्वारा आयोजित 18वें वार्षिक सुरक्षा नेतृत्व शिखर सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिमल भाई पटेल, चेयरमैन कैप्सी श्री कुंवर विक्रम सिंह जी, वडोदरा के महारानी श्री राधिका राजे गायकवाड़ जी, पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल श्री A.B. शिवाने, कैप्सी प्रेसिडेंट श्री वी कट्टी, आश्री इंफा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुकेश जिंदाल, सेक्रेटरी जनरल श्री महेश शर्मा, सिक्किम सरकार के पूर्व ACS श्री भगवान शंकर जी, उपस्थित सभी सुरक्षा विषय रूचकों, आमंत्रित महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुरक्षित राज्य बनाकर विकास का रोल मॉडल बनाया है। किसी भी राष्ट्र या राज्य की विकास यात्रा में शांति, सलामती व सुरक्षा प्राथमिकता है। गुजरात जैसे औद्योगिक रूप से विकसित और मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑटो हब की ख्याति प्राप्त राज्य में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी और लेबर पीस के लिए भी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज की विशेष भूमिका रही है। इस गुजरात की धरती पर सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज द्वारा सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2023 का आयोजन किया गया है। यह राइट टाइम जॉब एट राइट टाइम प्लेस है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर को स्थानिक उत्पादन क्षमता और स्किल वेलफोर्स से सुसज्ज किया है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिया है और इसी के लिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर सबसे अधिक बल दिया है। जिस प्रकार दुश्मन देश और राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए डिफेंस कैपेसिटीज महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार समाज में सुरक्षा बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी सेक्टर महत्वपूर्ण है। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट के युग में साइबर क्राइम की एक नई चुनौती खड़ी हो गई। इसके अलावा बदली हुई जीवन शैली के कारण लोगों के मानस पर पड़ने वाले प्रभाव समेत कई कारणों से आज के समय में सिक्योरिटी क्षेत्र की चुनौतियां बहुत ही बढ़ गई हैं। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए और प्रधानमंत्री के निर्देशन में पुलिस बल, थल सेना, वायुसेना और नौसेना सहित सभी बलों को लगातार अपडेट एंड अपग्रेड किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का यह विकास सूत्र दिया है। इस सूत्र को भारत के नागरिक ने अपने परिश्रम से सार्थक किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अन्य सभी क्षेत्रों की तरह डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर में भी नागरिकों ने सरकार के प्रयासों से जुड़कर विकास की गति को तेज किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में सुरक्षा कर्मियों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए और परिणाम स्वरूप सुरक्षा से जुड़ी शिक्षा और प्रशिक्षण को भी एक नई दिशा मिली है। गुजरात में माननीय श्री नरेंद्र भाई ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 2009 में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आज यही राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी डिफेंस, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लर्निंग के लिए देश में
इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बन गई है। पिछले वर्षों में न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का विकास हुआ है। आज प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस देश में इंटरनेशनल इवेंट्स और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जैसे बड़े आयोजनों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज पूरे भारत में 22,000 से अधिक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, जिनमें से लगभग 6,000 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी गुजरात में है। इसी तरह पीपल्स पार्टनरशिप से देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने देश के इस अमृत काल में आत्मनिर्भर और विकसित सशक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए देश में हर सेक्टर का आधुनिकता के साथ कदम मिला के चलना जरूरी है। दुनिया के साथ कदम मिलाने के चलने वाली टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर भारत की आत्मनिर्भरता में एक बड़े कंट्रीब्यूटर का रोल निभा सकता है। ये सभी सिक्योरिटी सेक्टर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिस के चिंतन मंथन के लिए उपयुक्त मंच बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।